वेलकम टू चैनल माय चैनल। आज है ना रात के 3 बज रहे हैं, तो 3 बजे कहानी सुना रहे हॉरर स्टोरी। तो हॉरर स्टोरी आप सुनाते हैं। एक मरिया नाम की एक लड़की थी। तो वो ना फिर एक लड़का था। तो वो ना एक बिजनेसमैन लड़का था। तो फिर उसके बाद है ना वो लड़का को पसंद आ गई, वो मरियम पसंद आ गई। तो फिर उसके बाद है ना वो क्या हुआ, वो लोग ने फिर शादी कर लिया और फिर उसके बाद 2 बच्चे भी हो गए। फिर उसके बाद है ना वो फिर है ना अकेले, फिर एक बार वो चला गया है कुछ काम से। गांव गांव में तो काम नहीं मिल सकता था। तो फिर उसके बाद है ना वो है ना शहर चला गया काम करने के लिए। मरिया बहुत है ना फिर उसके मरिया फिर है ना अपने बच्चे को पालने के लिए का थोड़ा छोटा मोटा काम काम करती थी। फिर उसके बाद ऐसे बहुत दिन हो गया। फिर उसके बाद है ना वो एक दिन आया। तो फिर उसके बाद है ना फिर मिला। फिर उसके बाद उन लोगों ने खूब मस्ती किया अपना बच्चा लोगों के साथ। फिर उसके बाद है ना फिर वो बोला कि मरिया को मेरे को जाना पड़ेगा कुछ दूर, मैंने काम से। तो वो चला गया। फिर उसके बाद है ना वो काफी दिन हो गए, वो आया ही नहीं। तो फिर उसके बाद है ना वो मरिया जो है वो ना पगला गई। और है ना वो ना एकदम है ना डिप्रेस हो गई कि अभी आया नहीं। फिर उसके बाद है ना फिर उसको पता चला कि वो दूसरी लड़की से शादी कर लिया, बिजनेसमैन वाला। फिर उसके बाद है ना वो पगला गई। फिर और अपने बच्चे को भी ना वो है ना मार दी। और उसको थोड़ा देर लगा कि है ना कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो फिर उसके बाद बहुत देर हो चुकी थी, तो तभी भी उसने अपने बच्चे को मार दिया। फिर उसके बाद है ना उसको कोई भी बच्चा दिखता था, अपना बच्चा समझ के उसको मार ही देती थी। फिर ऐसी कहानी, ये कहानी स्टोरी है। ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जो मुझे मेरे चाचा ने सुनाई थी। कहानी सुन के तो मुझे पहले बहुत डर लगा था क्योंकि उस समय मैं बहुत छोटी बच्ची थी। पर जब मैं उस कहानी के बारे में सोचती हूँ तो फिर भी मुझे थोड़ा डर तो लगता है क्योंकि कहानी ही कुछ ऐसी है। तो ये कहानी है तब की जब मेरे चाचा खुद एक बच्चे थे और वो अपने गांव के घर पे गए थे। उस समय की बात है कि मतलब गांव के लोग वो थोड़ा अंधविश्वास में मानते हैं। तो उस समय की कहानी है कि जब रात को पूरा गांव सो जाता था तो एक औरत व्हाइट साड़ी में, पायल पहने, गले में ज्वेलरी डाले और कान में मतलब इयररिंग्स पहने, मतलब रोड पे चलती थी। ऐसा लोग कहते थे कि क्योंकि बहुत लोगों ने उसे सुना था चलते हुए। मेरे चाचा को भी ये पहला पता चला तो उन्होंने भी सोचा कि चलो ट्राई करते हैं, क्योंकि बचपन में लोगों में ऐसे एक एक्साइटमेंट और चुल होती है कि कुछ नया करते हैं। तो वो एक दिन चाचा, मेरी बुआ और मेरी बड़ी बुआ, वो तीनों, तो उन्होंने सोचा कि आज हम रात को जगेंगे और जग कर देखेंगे कि कुछ ऐसा होता भी है कि नहीं। तो तीनों लोग छत पे चले गए। छत पे जाके उन्होंने खटिया लगाई और चूंकि अभी रात शुरू ही हुई थी, मतलब बहुत रात हुई नहीं थी और उनको नींद आ रही थी, तो मेरी बुआ ने कहा कि चलो मैं तुम लोगों को कुछ कुछ सुनाती हूँ। तो ऐसे कुछ कुछ बातें हुई, वो लोग बात किए। उसके बाद बहुत थोड़ा रात हो गया, मेरी बड़ी बुआ सो गई, बचे मेरे चाचा और उनसे बड़ी जो बुआ, मतलब उनसे बड़ी जो बहन थी। अब वो दोनों बैठ के सोच रहे कि अब क्या करें, क्योंकि बड़ी बुआ तो सो गई है। फिर उन्होंने सोचा कि अच्छा हाँ, रात हो गई है, अब देख मतलब कि आएगी नहीं आएगी, वो भूतनी, उसे देखने का टाइम हो गया है। तो अब वो दोनों छत पे बैठे हुए थे। तेज हवा चल रही थी, गर्मी का मौसम था, गर्मी लग रही थी, एक दो मच्छर भी काट रहे थे। पर अचानक से उन्हें छन 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 की आवाज आई। फिर वो थोड़ा सा डर गए। तो उन्होंने छत से नीचे देखा तो नीचे कोई नहीं चल रहा था। साइड में देखा, मतलब पीछे खेत था, तो वहां पे भी कोई नहीं था। पर फिर दोबारा से छन 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 की आवाज आई।
फिर उन्होंने उनको सच में डर लगने लगा। फिर उन्होंने अपनी मेरी बुआ को कस के पकड़ लिया क्योंकि उनको डर लग रहा था। फिर कुछ देर बाद उन्होंने आंखें भी बंद कर ली उन्होंने, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि कोई है आसपास। फिर थोड़ी देर बाद उन्हें हिम्मत आई और उन्होंने आंखें खोली और बुआ भी वहीं बैठी हुई थी। फिर वो लोग फिर से सोचे कि ऐसा कुछ नहीं होगा, फिर से मतलब देखते हैं कि क्या है। इस बार जब वो देखे तो खेत में देखा एक पेड़ था, पेड़ के पास एक औरत बैठी हुई थी वाइट साड़ी में, लेकिन उसका सिर्फ बाल दिख रहा था वहां से जहां से वो लोग देख रहे थे, मतलब वो उनके तरफ मुंह करके नहीं बैठी हुई थी। उन्होंने सोचा कि मतलब कहीं वो वही वाली भूतनी तो नहीं जिसके बारे में गांव में लोग बातें करते हैं। वो डर गए। अब उन्होंने सोचा कि क्या करें, अगर हम नीचे जाएंगे तो मतलब आवाज होगी तो कहीं वो भूतनी हमारी तरफ देखने लगी, हमारे पीछे पड़ गई तो, या अगर हम उसे बुलाएंगे तो पीछे ही पड़ जाएगी। तो वो अब डर गए और वो देख रहे थे उसे। फिर अचानक से भूतनी ने पीछे मुड़ के देखा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल। वेलकम टू चैनल माय चैनल। आज ना रात के 3 बज रहे हैं तो डर वो नहीं होता जो हमें दिखाई देता है, डर वो होता है जो हम महसूस करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट सार्थक मिश्रा और आप सुन रहे हैं इस कहानी को हॉरर टाइम पॉडकास्ट में। हॉरर टाइम पॉडकास्ट में आप अपनी कहानियां भेज सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर। मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है @सार्थक_। वो उसे उछालता, अपने हाथ से खेलता और उसके अंदर से काफी सारी। क्या आप सब लोगों ने बचपन में कभी एक क्लाउन को देखा जिसके हाथ में एक हैंकरचिफ हुआ करता था? वो उसे उछालता, अपने हाथ से खेलता और उसके अंदर से काफी सारी चीजें निकालता। कभी कोई पंछी, तो कभी सिर्फ और सिर्फ गुब्बारे। काफी सारी चीजें वो उसके साथ करता था और हमें लगता था कि ये मैजिक है। पहले हम बहुत ज्यादा सरप्राइज होते थे, मगर एटलीस्ट अब हमें रियलाइज होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक तरीके की ट्रिक थी जो हमारे साथ खेली जा रही थी। मगर कोई बात नहीं, हमने उसे एंजॉय किया। मगर क्या हो अगर आज मैं आपको एक ऐसे ही हैंकरचिफ की कहानी सुनाऊं, एक ऐसा रिचुअल जो कि इस हैंकरचिफ से रिलेटेड है, जो स्टार्टिंग में दिखने में तो ऐसा लगता है जैसे कि बहुत ही इनोसेंट है, मगर धीरे धीरे वो सबसे ज्यादा डार्क टर्न लेता है। ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, मगर बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है भी एट द सेम टाइम। क्योंकि इस वक्त अगर आप इस रिचुअल को खेलेंगे तो वक्त एटलीस्ट होना चाहिए रात के 2:30 से 3:30 के बीच, ना उससे कम ना उससे ज्यादा, तभी ये काम करेगा। ये उसी वक्त काम करता है और कोई रास्ता नहीं है इसके काम करने के लिए। वेल, नाम से ही समझ गए होंगे, हैंकरचिफ का होना तो बहुत जरूरी है। वेल, ये कोई कपड़े का नहीं होगा, आप अपनी आंखों में इसे पहनेंगे। यस, यू नीड टू ब्लाइंडफोल्ड योरसेल्फ। और जब आप ये करेंगे तब आपको अपनी आंखें अंदर भी बंद करनी है और अपने हाथों को सामने की ओर करना है। आपको फील करना होगा कि आपके हाथों के ठीक ऊपर एक कपड़ा है, वो कपड़ा वहां पर होगा। एंड ट्रस्ट मी, आप उसे फील कर पाएंगे। वो एक नॉर्मल कपड़े की तरह ही होगा, मगर वो पूरा का पूरा सफेद होने वाला है। धीरे धीरे आपको उसे फील करना होगा। आपको ये चीज 100% मेक श्योर करनी है कि हाँ, वो आपके हाथों में है। इस वक्त पूरे के पूरे कमरे में लाइट बंद होनी चाहिए। वो हैंकरचिफ को आप आराम से नीचे रखिए, जहां पर भी आप बैठे हैं। अगर आप बेड में हैं तो उसे बेड पर रखिए। आप उसके चारों कोनों को समझ सकते हैं। उन चारों कोनों में एक चीज बहुत ही ज्यादा कॉमन है। गेस करिए क्या? वो चारों कोनों में एक चीज कॉमन है, वो एक एस्केप रूट है। किस चीज का एस्केप रूट है? वेल, ये एस्केप रूट है एक ऐसी चीज के जिसे आप आगे चलकर एक्सपीरियंस करने वाले हैं। नाउ आप अपनी उंगली उस हैंकरचिफ के ठीक बीचों बीच रखिए। आप एक अजीब सी चीज फील कर पाएंगे।
ऐसा लगेगा जैसे कि मानो आपकी उंगली अपने आप चारों कोनों में जा रही है। धीरे धीरे आप उन चारों कोनों को टच करेंगे। ऊपर के 2 कोनों में आपको ठंडा लगेगा और नीचे के में गर्म। वेल, ये हेवन और हेल को एक्चुअली शो करता है। आप जितना ऊपर की ओर रहेंगे उतना ही चीजें नॉर्मल रहेंगी, और जितना नीचे की ओर होंगे आप एक्चुअली रियलाइज करेंगे कि आपका वो हैंकरचिफ जो अब तक आपकी इमेजिनेशन में सफेद रंग का था, वो नीचे की ओर से ब्लैक कलर का हो गया है। ऊपर सफेद ही रहेगा। अगर आप ये इमेजिन कर पा रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, आपको ऊपर ही रहने की कोशिश करनी है, क्योंकि नीचे हेल का रास्ता है। कई सारे लोगों ने नीचे हेल की ओर अपनी उंगली लेकर गए। एंड ट्रस्ट मी, वो एक एस्केप रूट है और हेल के कुछ क्रिएचर्स बाहर निकल गए। अनफॉर्चुनेटली जिसने भी ये करने की कोशिश करी उसने अगला दिन नहीं देखा। एंड आई होप आप ऐसी गलती ना करें। अगर आप ऊपर हेवन की ओर रखते हैं तो आपको गुड स्पिरिट्स मिलेंगी, वो स्पिरिट्स जो आपकी लाइफ में हेल्प करेंगी, आपको एक्चुअली खुशियां देंगी। मगर अगर आपने गलती से भी नीचे की ओर उंगली करी और एक भी स्पिरिट ने आपका हाथ पकड़ा तो वो बैड स्पिरिट होगी, cursed, and trust me, you will not going to like it. अब आप सोच रहे होंगे कि इन सारी चीजों को हम क्या कर सकते हैं। वेल, ये बहुत ही ज्यादा नॉर्मल और बहुत ही छोटे एक्सपीरियंस होगा, मगर एक चीज जो आप सब लोग याद रखेंगे वो ये होगी कि जब आप इस खेल को बंद करें तब इमेजिनेशन के साथ ही साथ आपको उस कपड़े को जलाना है। अगर आप ये करने में सक्सेसफुल होते हैं तभी आप अपनी आंखों से वो ब्लाइंड फोल्ड हटाएं। नहीं तो अगर आप उसे डिस्पोज करे बिना ही ब्लाइंड फोल्ड हटाते हैं तो आप एक्चुअली अपने सामने देख सकेंगे एक लाल कपड़ा, और ये होना बहुत ही ज्यादा खराब साइन होगा, क्योंकि आप जब भी उस लाल कपड़े को अपने आप से दूर करने की कोशिश करेंगे कोई ना कोई चीज आपको रोकेगी। वो हो सकता है वो नर्क से आया हुआ शैतान हो, या फिर हो सकता है वो एक ऐसा क्रिएचर हो जो हमेशा आपके साथ रहेगा आपकी मरते दम तक। वो आपको सोने नहीं देगा, वो आपको पागल कर देगा, और एक पॉइंट पर जब वो आपको इतना पागल करेगा और इतना परेशान करेगा कि आप सब कुछ छोड़ देने का सोचेंगे। कोई ऐसा रास्ता नहीं होगा जो आप उस वक्त सोच पाएंगे, और वो आपको अपने साथ हमेशा के लिए लेकर चला जाएगा, और फिर आपकी आत्मा को अपने साथ उसी रेड पार्ट पर लेकर जाएगा जो कि हैंकरचिफ का था। तो प्लीज अपनी इमेजिनेशन में आराम से उसे जला दें।